कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है। प्यार, सम्मान, यहाँ तक कि जीने की वजह भी। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस औरत ने सिर्फ मोहब्बत चाही, उसे दुनिया ने बदनाम कर दिया। जिसे सहारे की जरूरत थी, वहीं लोग उसे अकेला छोड़ गए। लेकिन किस्मत को भी नहीं पता था कि जिस नेहा को उसने तोड़ने की ठानी थी, वही नेहा एक दिन सैकड़ों औरतों की उम्मीद बन जाएगी। ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है। ये कहानी है हर उस औरत की जिसने दर्द सहा पर झुकी नहीं। तो आखिर कैसे टूटी हुई नेहा ने अपनी जिंदगी को फिर से नया रूप दिया? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। मेरा नाम नेहा है। उस रात मैं और मेरी माँ शकुंतला देवी आंगन में चारपाई डालकर लेटे हुए थे। रात बिल्कुल काली थी, जैसे आसमां ने खुद को गहरे काले बादलों में लपेट लिया हो। न चांद नजर आ रहा था, न एक भी तारा। हवा भी अजीब सी थमी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ रुक गया हो। माँ आसमान की तरफ देखती हुई बोली, नेहा, मेरा दिल कह रहा है आज तूफान जरूर आएगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे माँ, अब भी ना, हर बार बादल देख के डर जाती हो। ये बादल तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, थोड़ी देर में हवा से उड़ जाएंगे। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान को देखती रही। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन हमारा अपना था। मेरे पापा ने ये घर बनाया था और अब उनकी मौत के बाद यही घर हमारे सिर पर छत बना हुआ था। मेरी माँ विधवा थी और मैं उनकी इकलौती बेटी। हम दोनों का सहारा बस यही टूटी फूटी सी दीवारें थी। हम दोनों कपड़ों की सिलाई करके अपना गुजारा चलाते थे। दिन भर मशीन की चर चर की आवाज़ में हमारी रोटी पकती थी। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इतना ज़रूर होता था कि हम 2 वक्त का खाना खा सके और रात को चैन की नींद सो सके। माँ हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी कि किसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। मगर उस रात मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रात मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। दिवाली नज़दीक थी। मोहल्ले की औरतों ने सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े दे रखे थे। हम दोनों सुबह से रात तक बिना रुके कपड़े सिलते रहे थे। मेरे हाथ दर्द से सुन्न हो चुके थे, पीठ भी दर्द कर रही थी। थकान इतनी थी कि जैसे ही चारपाई पर लेटी, आंखें अपने आप बंद हो गईं। थोड़ी देर में बिजली भी चली गई। हमारे शहर में ये आम बात थी। बिना बताए लाइट चली जाती और घंटों बाद लौटती। आंगन में घुप अंधेरा छा गया था, लेकिन मैं इतनी थकी थी कि मुझे अंधेरे की परवाह नहीं थी। नींद आंखों पर भारी पड़ रही थी। अभी मैं गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई दीवार फांदकर आंगन में आया हो। पहले तो मैंने सोचा शायद सपना देख रही हूं, लेकिन फिर 2 कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डर के मारे माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ तो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, लेकिन आवाज़ें साफ थी, कोई इंसान ही था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ी। किसी ने टॉर्च जलाई थी। मैं घबरा गई। अंधेरे में 2 परछाइयां दिख रही थीं, 2 आदमी। एक ने दूसरे से धीमी आवाज में कहा, बिजली चली गई है, जल्दी से घर की तलाशी ले लो और काम खत्म करके निकल चलते हैं। अब कोई शक नहीं रह गया था। हमारे घर में चोर घुस आए थे। मेरे पास डर के सिवा कुछ नहीं था। हमारे घर में वैसे भी चोरी करने लायक कुछ था भी नहीं। लेकिन वो दोनों आदमी धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। शायद वो हमारे एकमात्र कमरे की तलाशी ले रहे थे। मैंने कांपते हाथों से माँ को हिलाया। माँ, माँ, उठो, मैंने धीरे से कहा। माँ की आंख खुली। वो उठने लगी, लेकिन मैंने फौरन उनके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श, कुछ मत बोलो माँ, घर में चोर घुस आए हैं। माँ की आंखों में डर उतर आया। उनके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फुसफुसाकर कहा, माँ, डरो मत। हमारे घर में ऐसा क्या है जो ये चुराएंगे? जब कुछ नहीं मिलेगा तो खुद ही चले जाएंगे। लेकिन माँ के चेहरे पर डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी कमरे से 2 आदमी बाहर आए। उनके हाथ में टॉर्च थी। रोशनी सीधी हमारे चेहरों पर पड़ी। मैं और माँ दोनों डर से खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने पिस्तौल निकालकर हमारे सामने तान दी। खबरदार, जो एक शब्द भी बोला तो गोली मार दूंगा। जो भी पैसा जेवर है निकालो, जल्दी। माँ ने हाथ जोड़ लिए।
बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। हम गरीब हैं, लोगों के कपड़े सिलकर 2 वक्त का खाना खाते हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। दोनों ने रुमाल से अपने चेहरे ढके हुए थे। एक ने कहा, छोड़ो यार, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलते हैं। लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, मैं अब तक 50 घरों में चोरी कर चुका हूं, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ये मेरे धंधे का उसूल है। उसकी आवाज में खौफ नहीं बल्कि दरिंदगी थी। वो मेरी माँ के पास आकर बोला, या तो पैसे निकालो या फिर आज कुछ और देना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसा और उसकी निगाहें मेरी तरफ उठीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे की हंसी में हवस झलक रही थी। वो मेरे चारपाई के पास आया। मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने पिस्तौल से मेरे बालों को कान के पीछे किया और बोला, पैसे दो, वरना तेरी बेटी इस रात की कीमत चुकाएगी। मेरी माँ की चीख निकल गई। वो रोने लगी। ना बेटा, ऐसा मत कर, मेरी बेटी बहुत मासूम है, भगवान के लिए हमें छोड़ दे, जो चाहिए मैं दूंगी। उसने हंसते हुए अपने साथी से कहा, देखा, अब निकलेगा असली माल। अगर किसी की सबसे प्यारी चीज पर हाथ रखो तो सब कुछ बाहर आ जाता है। फिर उसने माँ को पकड़कर कमरे की ओर धकेला और बोला, चल बुढ़िया, दिखा क्या छुपाया है। माँ को वो कमरे में ले गया, जबकि दूसरा आदमी मेरे पास खड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद माँ लौट आई। आंखों में डर और चेहरे पर लाचारी थी। उनके हाथ में एक छोटा सा लोहे का बक्सा था। वो आदमी हंसते हुए बोला, देखा, कहा था ना, सबके पास कुछ न कुछ होता है। उसने बक्से को खोला। उसमें कुछ जेवर और थोड़े पैसे थे जो माँ ने शायद मेरी शादी के लिए जोड़े थे। नोट गिनते हुए बोला, 2 लाख के करीब हैं। उसने पैसे अपनी जेब में रखे, जेवर उठाए और कमरे की ओर मुड़ने ही वाला था कि तभी आसमान में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ भीग गया। एक चोर बोला, अब तो निकलना खतरे से खाली नहीं है, तूफान है बाहर। दूसरे ने कहा, तूफान रुकने दे, तब निकलते हैं। हम माँ बेटी ठंड से कांप रहे थी। तभी वही दरिंदा मेरे पास आया और बोला, अब तो बाहर तूफान है, लेकिन मेरे दिल का तूफान अब शांत नहीं होगा। तू पहले से खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बारिश में और भी। उसके शब्द मेरे सीने को चीर रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, मेरा हाथ छोड़ो, वरना शोर मचा दूंगी। उसने मेरी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। शोर मचाया तो गोली मार दूंगा, उसने कहा। मेरे भीतर का डर गुस्से में बदल गया था। मैंने कहा, मार दो गोली, लेकिन मैं तेरे जैसे जानवर के आगे झुकूंगी नहीं। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। मैं उसकी शक्ल देख चुकी थी, एक चेहरा जो अब शायद कभी मेरे दिमाग से मिट ना सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। माँ रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, उसकी जगह मैं हूं, जो चाहे मुझसे कर ले। उस आदमी ने पिस्तौल माँ के सर पर रख दी। या तो तू मेरी बात मानेगी या अपनी माँ का लाश देखेगी। मैं पत्थर बन गई थी। नील सा अंधेरा जब टूटा, तब भी मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात जो हुआ, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं तुम्हें बस इतना बता देती हूँ, मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए हर वो रास्ता अपनाया जो उस एक मौके पर मेरे पास था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सिर्फ माँ को कुछ मत करना। मैं जानती थी ये कीमत बहुत भारी है, पर मेरे सामने माँ की जान थी और मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें थीं। मैंने खुद को समर्पित कर दिया ताकि माँ जिंदा रहे। उस रात के बाद मैं जिंदा तो थी, पर मेरी जिंदगी पर उस काली रात की छाप गहरी हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह किसी अंधेरे कुएं में गिर चुकी है और मैं बाहर निकलने का रास्ता भूल गई हूँ। माँ रो रो कर बिखर गई थी। उसने जो भी बचाकर रखा था, थोड़े से नोट, कुछ पुराने जेवर, वो सब हमारे सीने से छीन लिए गए थी। सबसे ज्यादा दर्द उसे था कि उसने जो बचत मेरी शादी के लिए छुपाकर रखी थी, वो भी अब नहीं रही। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। मोहल्ले में बोलने का मतलब विनाश था। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या झेलूंगी, इसलिए दोनों ने चुप रहने का फैसला किया। पर चुप रहने से दर्द चुप नहीं हुआ करता, वो अंदर ही अंदर कराहता रहा। कुछ हफ्तों बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सिर चकराने लगा, उल्टी सी आती, कमजोरी रहती। माँ ने कहा, नेहा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं।
मैंने मन ही मन सोचा नहीं बताऊंगी, पर माँ उनसे कैसे रोकती। उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जाने पर जो खबर मिली उसने हमारी तरफ की हवा ही निकाल दी। मैं गर्भवती थी। उस खबर ने हमें स्तब्ध कर दिया। मेरे पेट में जो पल रहा था वो उसी रात का नतीजा था, उसी रात की वो स्याही जिसने हमारी किस्मत पर कलंक लगा दिया था। माँ ने जोर से रोते हुए कहा, हमें तो बस यही छिपाकर रखना था, तुम्हारी शादी कर देनी थी, पर अब ये कैसे? कोई हमारी हालत समझेगा भी? मैंने कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं इसे हटवा दूंगी। पर माँ ने कहा, अस्पताल में आजकल सब सख्त होते हैं, डॉक्टर ये काम नहीं करेंगे। अगर कर भी दें तो बहुत पैसे मांगेंगे, और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। उसकी आवाज़ में ऐसी हताशा थी कि मेरी आत्मा जल उठी। हमने हर टोटका टूटी की विद्या आजमाई, पवन, जड़ी बूटी, मंदिर के पुजारी, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मेरा पेट बढ़ता गया और मेरे अंदर का डर और शर्म दोनों बढ़ते गए। मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी। सोचती थी कि ये बच्चा किसका होगा, उसे मैं जन्म दूंगी या नहीं, इस मासूम की क्या गलती है। पर गरीब माँ होने की मानसिकता और समाज की नज़र ने डराया कि लोग क्या कहेंगे, कैसे सहेंगे। इसी बीच मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। उसने कहा कि मेरे पास मेरे लिए रिश्ता है। एक बहुत ही सम्मानित साधारण सा आदमी है, उम्र थोड़ी बढ़ी हुई है पर ईमानदार है, उसका घर ठीक ठाक है और दहेज नहीं मांगेगा। माँ के लिए तो ये स्वर्ग जैसा समाचार था। उसने जल्दी जल्दी हाँ कर दी। उसने सोचा कि शादी से मैं छुप जाऊंगी, लोगों के सवाल कम होंगे और हमारे घर की बदनामी छिप जाएगी। मैं चुप रही, दिल में तूफान था, पर मैं जोर से कुछ नहीं बोली। माँ ने मुझे समझाया, बेटा अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम्हारे पास और क्या रास्ता है? शादी से छुप जाएगा सब कुछ, बच्चे को भी नाम मिल जाएगा। मैं भली भांति जानती थी कि माँ की बातों में दयालुता थी, पर ऊपर से एक मजबूरी भी थी। उसने मूर्खता नहीं की थी, उसने सिर्फ अपनी बेटी को बचाने का रास्ता खोजा था। 10 दिन बाद हमारी शादी हुई। शादी सादा सी हुई, ज्यादा लोग नहीं आए। मेरे पति का चेहरा मैंने नज़र से देखा पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं जैसे बेहोश सी थी। शादी के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो ताला खोलकर उसने कहा कि वो अकेला रहता है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो आदमी कैसा है, उसका परिवार कौन है। घर के अंदर कदम रखते ही मेरी रूह को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, मुझे एक समझदार औरत चाहिए जो घर संभाले। मैंने कहा, सर मुझे आपको एक बात बतानी है। पर उससे पहले कि मैं पूरी बात कह पाती, दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। कोई आया था। दरवाज़ा खुला और जो चेहरा मेरे सामने आया उसे देखते ही मेरी सांस अटक गई। वो वही लड़का था, वही जिसने मेरे साथ काला जुल्म किया था। वो मेरी सांसारिक दुनिया में किस्मत से आ गया था और वो अब मेरा सचमुच का घर का हिस्सा बन गया था। मेरे पति ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। उसने जैसे पत्थर बनकर मेरी तरफ देखा। आंखें फटी रह गईं और फिर चिल्लाते हुए बाहर भागा। उस रात मेरे दिल की हर धड़कन मेरे गुनहगार के नाम से भर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आदमी उसी घर में होगा जहां मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। लेकिन किस्मत को क्या समझाऊं, उसका दर्द मेरा ही बन गया। वो लड़का गुस्से में बर्तन तोड़ने लगा, दीवार से सिर पटकने लगा। मेरे दिल में एक तरह की सुदृढ़ खुशी भी आई। काश उसे भी मुझे माँ बनाते उस अपराध का बोझ सहना पड़े। पर इस खुशी के साथ दर्द भी था। अब मेरा सच किसी के सामने आ जाएगा, शायद सब सच्चाई खुल जाएगी। अगले दिन उसने मुझे अकेले बुलाया और कहा, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुमने मेरे साथ जो किया था, अब तुम मेरे बाप की पत्नी हो गई हो। तुम मुझे क्या सोचते हो? उसकी आंखों में टूटन और गुस्सा दोनों थे। मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर अब कहना मुनासिब नहीं। तुम खुद देखो, जो हुआ वो वापस नहीं आएगा। वो बुरा सा होकर रो रो के पागल सा हो गया। उसने अपना सिर दीवार पर पीटा, चीखें मारी और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग संतुलन खो बैठा है, वो पागल हो गया है, शायद अपराध बोध और मानसिक टूटन ने उसे जकड़ लिया है। और यही जंजाल हमारे ऊपर टूट पड़ा। मेरे पति को इस सब से इतना सदमा लगा कि उसे हार्ट अटैक आया और वो अगले दिन नहीं रहे। एक ही झटके में मेरी नई उम्मीदें, मेरा सहारा सब छीन लिया गया। मैं अपने आप से पूछती रही, भगवान ये तुम्हारी लीला है या सजा? मेरा अपराध किसने किया था और मुझसे किन हाथों ने ये सब लिया?
2 महीने के बाद माँ ने फिर से कोशिश की कि मैं किसी अच्छे इंसान से शादी कर लूं। उसे डर था कि अकेले कैसे रहूंगी, बच्चे के साथ मेरी क्या हालत होगी। एक औरत आई जिसने एक ईमानदार सा आदमी बताया, कपड़े की दुकान है, ठीक ठाक कमाता है और कहता है कि उसे किसी खास रिश्ते की परवाह नहीं, वो एक बेसहारा को सहारा देना चाहता है। माना कि किस्मत ने फिर से मोड़ दिखाया। ये नया इंसान जिसकी सादगी और ईमानदारी में कुछ राहत थी, उसने मुझे अपनाया। उसने कहा कि वो मुझे और मेरे बच्चे को सेवा और प्यार देगा। मैंने पहले ठुकरा दिया था, पर माँ ने समझाया, बेटा, जीवन में आगे बढ़ना है, घर चलाने का रास्ता चाहिए। मैंने हाँ कर दी। मैंने अपने अंदर की टूटन को समेटा और सोचा, कम से कम मेरे बच्चे को एक नाम मिलेगा, एक छत मिलेगी और माँ को चैन, और शायद वक्त के साथ कुछ जख्म भी भर जाएं। मेरी दूसरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बड़ी रस्में, बस मंदिर में 2 गवाहों के बीच फेरे हुए और माँ ने आशीर्वाद देकर मुझे विदा कर दिया। इस बार मेरी आंखों में ना कोई सपने थे, ना कोई उम्मीदें। बस इतना चाहती थी कि ये रिश्ता मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को एक नाम दे दे। मेरे नए पति का नाम सुमित था, एक सीधा साधा इंसान, करीब 30-32 साल का। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी के कई उतार चढ़ाव झेल चुका हो। शादी के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने खुद दरवाज़ा खोला और बोला, आओ, ये अब तुम्हारा घर है। उसका घर छोटा मगर बहुत साफ सुथरा था। कमरे में मैं भगवान की एक तस्वीर टंगी थी और कोने में सिलाई मशीन रखी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराया, ये घर अब अकेला नहीं रहेगा। मैंने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। मैं जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है, पर मेरे अंदर जो डर और शर्म का समंदर था, वो किसी को नहीं दिखा सकती थी। पहले कुछ दिन बहुत खामोशी में गुजरे। सुमित सुबह अपनी दुकान पर चला जाता और शाम को थपकर लौट आता। मैं घर संभालती, खाना बनाती और माँ के दिए संस्कारों के अनुसार घर की देखभाल करती। वो मुझसे बहुत सम्मान से बात करता था, कभी ऊंची आवाज़ नहीं, कभी कोई सवाल नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये इंसान अलग है। उसमें वो नफरत नहीं थी जो समाज की नज़रों में थी। एक दिन जब मैं खाना परोस रही थी तो उसने कहा, नेहा, मुझे पता है तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा है जो तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से जानना चाहता हूँ। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़े। किसी ने मुझे इस तरह कभी नहीं समझा था। मैंने सिर झुकाकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं सुमित जी, लेकिन मैं... इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। कुछ मत कहो नेहा, जब तुम तैयार हो जाओगी खुद सब बता देना, मैं इंतज़ार करूंगा। उसकी बातों में वो अपनापन था जो एक टूटी हुई आत्मा को जोड़ देता है। पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, नई शुरुआत का, नया जीवन जीने का। समय बीतता गया। माँ भी अब हमारे साथ रहने लगी थी। उसने राहत की सांस ली थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। सुमित उसे माँ कहकर बुलाता और हर चीज़ में उनका ख्याल रखता। माँ का चेहरा अब पहले जैसा शांत दिखने लगा था। धीरे धीरे मेरा गर्व बढ़ने लगा था। जब सुमित को इसके बारे में बताया तो मैंने मन ही मन सोचा कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो शायद मुझे छोड़ देगा या नाराज़ हो जाएगा, लेकिन सुमित ने कुछ और ही किया। उसने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहा, नेहा, मुझे पता है तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा है जो तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से जानना चाहता हूँ। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़े। किसी ने मुझे इस तरह कभी नहीं समझा था। मैंने सिर झुकाकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं सुमित जी, लेकिन मैं... इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। कुछ मत कहो नेहा, जब तुम तैयार हो जाओगी खुद सब बता देना, मैं इंतज़ार करूंगा। उसकी बातों में वो अपनापन था जो एक टूटी हुई आत्मा को जोड़ देता है। पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, नई शुरुआत का, नया जीवन जीने का। समय बीतता गया। माँ भी अब हमारे साथ रहने लगी थी। उसने राहत की सांस ली थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। सुमित उसे माँ कहकर बुलाता और हर चीज़ में उनका ख्याल रखता। माँ का चेहरा अब पहले जैसा शांत दिखने लगा था। धीरे धीरे मेरा गर्व बढ़ने लगा था। जब सुमित को इसके बारे में बताया तो मैंने मन ही मन सोचा कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो शायद मुझे छोड़ देगा या नाराज़ हो जाएगा, लेकिन सुमित ने कुछ और ही किया।
उसने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहा, नेहा, ये बच्चा तुम्हारा है तो मेरा भी है। इस दुनिया में किसी बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। अगर ये तेरे पेट में है तो भगवान की मर्जी से ही है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं सोच नहीं सकती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ किसी ने मेरे कंधों से उतार लिया है। दिन बीतते गए, अब घर में हंसी लौट आई थी। सुमित दुकान से लौटते तो मेरे लिए फल लाते, माँ के लिए दवा और कभी-कभी मुझे यूं ही छोटी-छोटी चीजें गिफ्ट देते। उनका सादा सा प्यार मेरे भीतर जमी बर्फ को पिघला रहा था। एक दिन रात के खाने के बाद उसने कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से सिलाई शुरू करो। जो हुनर तुम में है उसे यूं बंद मत रखो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से शुरू करती हूँ। उस दिन से मैंने फिर से मशीन संभाली। हर एक कपड़े के टांके में जैसे मैं अपने पुराने दर्द को सीने लगी थी। अब मशीन की चरचर में रोटी नहीं बल्कि जिंदगी की नई धुन गूंजने लगी थी। माँ हर दिन भगवान के आगे दिया जलाती और कहती, हे प्रभु, इस बार मेरी बेटी को खुश रखना। 6 महीने बीत गए। अब मेरा पेट पूरी तरह उभर चुका था। सुमित मुझे बहुत संभालता, डॉक्टर के पास खुद लेकर जाता, कहता, नेहा, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। मुझे याद है एक दिन बारिश हो रही थी, वही मौसम, वही काली रात, जैसे कभी मेरे लिए मौत बन गई थी। लेकिन इस बार वो रात डर नहीं, सुकून लेकर आई थी। मैं खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी, तभी सुमित मेरे पास आया, मेरे कंधे पर शॉल रखती और बोला, अब ठंडी हवा में मत बैठा करो, तुम्हें और हमारे बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने कहा, हमारे बच्चे को। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। उस एक शब्द ने जैसे मेरे सारे घाव भर दिए। फिर वो दिन भी आया जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। माँ तो खुशी से पागल हो गई थी। सुमित ने जब पहली बार बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उसने कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया। कहने को तो वो बच्चा किसी और का था, लेकिन सुमित ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। उसने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका खुद का खून नहीं है। उसने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, अपने परिवार में जगह दी। मोहल्ले के लोग जो पहले फुसफुसाते थे, अब कहते, नेहा को तो सच में भगवान ने अच्छा पति दिया है। और सच भी यही था। मेरी जिंदगी जो कभी अंधेरे में गुम थी, अब धीरे धीरे रोशनी से भरने लगी थी। मैं फिर से हंसने लगी थी, फिर से जीने लगी थी। माँ के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। वो रोज भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी बेटी के हिस्से का सारा दर्द तूने ले लिया, अब बस उसे खुश रख। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जब शांत होती है तभी कहीं से कोई हल्की सी आंधी फिर चल पड़ती है। और मेरी जिंदगी में भी वो आंधी आने वाली थी। समय कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। मेरी गोद में मेरा बेटा था, मेरी जान, मेरी सांस, मेरी उम्मीद। मैंने उसका नाम आरव रखा था। जब वो मुस्कुराता था तो मुझे लगता था जैसे भगवान ने मेरे सारे गम धो दिए हों। सुमित उसे बहुत प्यार करता था। रोज दुकान से लौटते वक्त उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी छोटा खिलौना, कभी टॉफी। आरव जब पापा कहकर बुलाता तो सुमित का चेहरा गर्व से चमक उठता। मेरी माँ भी अब शांत थी। उसने कई बार कहा, नेहा, अब मुझे चैन है, अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। मैं हंसकर कहती, माँ, ऐसी बातें मत करो, अब तो तुम्हें अपने पोते को बड़ा होते देखना है। दिन बड़े सुकून से बीत रहे थे। जिंदगी अब एक पटरी पर लौट आई थी। लेकिन भगवान का हिसाब कुछ अलग ही होता है। हॉस्पिटल ले जाते डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक है, बहुत स्ट्रांग। मेरा दिल धड़कना भूल गया। आरव मेरे हाथ को कस के पकड़े रो रहा था, माँ, पापा को कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। उसकी आंखों का जवाब ही सब कुछ कह गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आपके पति अब नहीं रहे। बस इतना सुनते ही मेरी दुनिया फिर से उजड़ गई। वो सुमित जिसने मेरी टूटी जिंदगी को जोड़ा था, जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया था, अब हमेशा के लिए चला गया था। मैं बेंच पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अंदर से जैसे रुलाई भी खत्म हो गई थी। आरव मेरे गले लगकर रोने लगा। उस छोटे से बच्चे ने पहली बार अपने पिता को खोया था, और मैं अपना सहारा। अगले दिन जब सुमित की अर्थी उठी तो पूरा मोहल्ला रो पड़ा। हर कोई कह रहा था, ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। मैंने देखा, उसकी लाश के साथ सिर्फ एक शरीर नहीं जा रहा था, बल्कि वो इंसान जा रहा था जिसने मुझे नई पहचान दी थी। अब जिंदगी फिर वहीं लौट आई थी,
जहां मैं अकेली थी। बस अब मेरे साथ मेरा बेटा था। शुरू में तो मैं पूरी तरह टूट गई थी। कई रातों तक नींद नहीं आई। हर चीज में सुमित की याद थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी गंध, सब। मैं आरव के सामने खुद को संभाल लेती, लेकिन अंदर से रोज बिखर जाती। फिर एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं फिर से उठूंगी। मैंने सुमित की दुकान संभालने की ठानी। पहले तो डर लगा, क्योंकि व्यापार की मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि सुमित की मेहनत को यूं खत्म नहीं होने दूंगी। मैं रोज सुबह आरव को स्कूल छोड़कर दुकान पर बैठने लगी। धीरे धीरे लोग आने लगे। शुरुआत में सब मुझे देखकर हैरान थे, अरे अब नेहा दुकान संभाल रही है। लेकिन धीरे धीरे सबने मुझे स्वीकार कर लिया। कभी कभी मैं सोचती थी कि कितनी बार भगवान ने मुझे गिराया, लेकिन हर बार उसने मुझे उठने की ताकत भी दी। आरव अब बड़ा हो चुका था, कॉलेज जाने लगा था। वो अक्सर कहता, माँ अब आप हैं ना, आप ज्यादा काम मत किया करो। मैं मुस्कुरा देती, बेटा जब तक जान है काम करती रहूंगी, यही सुमित की निशानी है। वो दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वो मेरे पति की याद थी, मेरी मेहनत की पहचान थी और मेरे बेटे के भविष्य की नींव थी। दिन बीतते गए। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी पाली। पहली तनख्वाह लेकर जब वो मेरे पैरों में झुका तो मेरी आंखों में वही चमक लौट आई जो सालों पहले बुझ गई थी। माँ अब आपकी बारी है आराम करने के, उसने कहा। मैं हंसकर बोली, अभी नहीं बेटा, अभी बहुत काम बाकी है। मैं रोज सुमित की तस्वीर के आगे दिया जलाती और कहती, देखो सुमित, तुम्हारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, तुम्हारे नाम की रोशनी अब और बढ़ेगी। आरव ने कहा कि वो अब मेरे लिए बड़ा घर खरीदेगा और चाहता है कि मैं किसी चीज़ की चिंता ना करूं। पर मुझे ये छोटा घर, यही दुकान, यही गली, सब प्यारे लगते थे। यही मेरी माँ की यादें थी, यही सुमित की हंसी थी और यही मेरा बचपन भी। पर किस्मत तो वही करती है जो उसे करना होता है। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया, करीब 50 साल का, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में एक पुराना थैला। उसने कहा, आप नेहा है ना? मैंने कहा, हाँ, आप कौन? वो मुस्कुराया, मैं सुमित का पुराना दोस्त हूँ। कई साल पहले दिल्ली चला गया था, आज लौटा तो सुना कि सुमित नहीं रहा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। उसने मेरे बेटे आरव की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा बेटा है ना, बिल्कुल सुमित जैसा है। मुझे अंदर तक सुकून मिला, लेकिन उस अजनबी की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो मुझे पता नहीं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी फिर एक बार मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे फिर से मेरे अतीत की यादों में खींच लिया। उस दिन जब वो अजनबी आदमी मेरी दुकान पर आया था तो मैंने उसे बस एक ग्राहक समझकर मुस्कुरा दिया था, लेकिन जब उसने कहा कि वो सुमित का पुराना दोस्त है तो मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, पानी दिया और पूछा, आप कहाँ से आए हैं? वो बोला, मैं दिल्ली में रहता हूँ। कई साल पहले जब सुमित यहाँ अपनी दुकान शुरू कर रहा था तब हम दोनों एक साथ कपड़े का व्यापार करते थे। फिर मेरा कारोबार बढ़ गया और मैं शहर छोड़कर चला गया। आज इतने सालों बाद वापस आया तो सुना कि सुमित अब नहीं रहा। उसकी आंखों में सच्चा दुख था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने कहा, हाँ, वो अब हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने जो छोड़ा वो उनकी यादों में हमेशा रहेगा। वो चुप हो गया, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, नेहा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, एक ऐसी बात जो सुमित ने मुझे बताई थी पर शायद कभी आपको नहीं बता पाए। मैं थोड़ा चौंक गई। क्या बात? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सुमित ने एक बार मुझे बताया था कि जब उन्होंने आपसे शादी की थी तब उन्हें आपके अतीत की सच्चाई पहले से पता थी। उन्होंने सब जानकर भी आपको अपनाया था। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैंने कहा, क्या उन्हें सब पता था? उसने सिर हिलाया। हाँ नेहा जी, उन्हें सब पता था। उन्होंने खुद बताया था कि मोहल्ले में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी की गलती नहीं है तो उसे सज़ा क्यों दूं? वो औरत खुद सबसे ज़्यादा दर्द झेल चुकी है। उसे अगर मैं सुकून दे सकूं तो शायद भगवान मुझसे भी खुश हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुमित को मेरी जिंदगी का वो काला सच पता था। फिर भी उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, अपना घर दिया और अपनी पूरी दुनिया मेरे नाम कर दी। वो अजनबी बोला, सुमित ने कहा था कि मैं उसके जाने के बाद आपको ये बात ज़रूर बताऊं ताकि आप ये जान सकें कि वो आपको किस हद तक समझते थे। मेरे सीने में सैलाब उमड़ आया। मैं बोली, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं जताया कि वो कुछ जानते हैं। वो मुस्कुराया। वो ऐसे ही थे, इंसान नहीं, फरिश्ता थे।
उस वक्त मेरी आंखों के सामने सुमित का चेहरा घूम गया, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखों का अपनापन, और वो दिन जब उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा था, नेहा, तुम्हारा अतीत मेरा नहीं, तुम्हारा भविष्य मेरा है। अब जाकर मुझे समझ आया कि वो क्यों इतने खामोश थे, क्यों कभी मेरे सवालों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देते थे, क्यों उन्होंने कभी मुझसे मेरा बीता हुआ वक्त जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सब पहले ही जानते थे। उस रात मैं सुमित की तस्वीर के सामने बैठी रही। दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी और मेरे आंसू उस दिए की लौ की तरह चमक रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सुमित, तुम सच में इंसान नहीं, भगवान का भेजा फरिश्ता थे जो मेरे अंधेरों में भी उजाला बन गए। अगले दिन वो अजनबी फिर दुकान पर आया। उसने कहा, नेहा जी, सुमित के नाम से आपके पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने मेरी दुकान में जमा करवाए थे। वो चाहते थे कि अगर उनके बाद कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ये पैसे आपको दे दूं। उसने एक छोटा लिफाफा आगे बढ़ाया। मैंने खोलकर देखा, उसमें सुमित की लिखावट में एक चिट्ठी थी। लिखा था, नेहा, अगर ये चिट्ठी तेरे हाथों में आई है तो समझ लेना कि मैं अब तेरे पास नहीं हूं, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी कि एक औरत चाहे जितना टूट जाए, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो वो किसी भी तूफान से लड़ सकती है। तू वही औरत है नेहा, तू मजबूत है। अगर कभी दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तो याद रखना, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। अपना और आरव का ख्याल रखना। तुम्हारा सुमित। मैं चिट्ठी को अपने सीने से लगा रोने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि भगवान क्यों बार बार मुझे गिराकर उठाता है, क्योंकि हर बार मुझे और मजबूत बनना था। उस अजनबी ने कहा, सुमित ने मेरे लिए भी मिसाल छोड़ी है नेहा जी। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, अब दूसरों की मदद करता हूं। मैंने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मेरे पति का असली रूप दिखाया। उस दिन के बाद मेरे जीवन का नज़रिया ही बदल गया। मैंने सुमित के नाम से सुमित हैंडलूम नाम की दुकान चलाई, लेकिन अब वो सिर्फ कपड़ों की दुकान नहीं रही, बल्कि औरतों के लिए रोजगार का जरिया बन गई। मैंने अपने मोहल्ले की गरीब औरतों को सिलाई का काम सिखाना शुरू किया। कई विधवाएं, कई छोड़ी हुई औरतें जो समाज से डरकर छिपती थीं, अब मेरे साथ काम करने लगी। मैंने उनसे कहा, हमारी तकलीफें हमारी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे हमारी दुकान शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, नेहा दीदी के यहाँ काम करने वाली औरतें आज खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। हर महीने की कमाई का कुछ हिस्सा मैं अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद में लगाने लगी, और ये सब मैंने सुमित के नाम से किया, क्योंकि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में खोई रहती। एक दिन शाम को जब मैं दुकान बंद कर रही थी तो एक छोटी लड़की आई। उसने कहा, आंटी, मम्मी ने कहा है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी बनना है मुझे। मैं मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अच्छी बनना आसान नहीं है बेटा, पहले खुद को माफ करना सीखो। उसकी मासूम आंखों ने मुझे मेरे पुराने रूप की याद दिला दी। वही नेहा जो कभी डरती थी, टूटती थी, रोती थी। लेकिन अब वो नेहा खत्म हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि औरतों की आवाज बन चुकी थी। मेरी जिंदगी में सुकून लौट आया था, लेकिन मैं जानती थी जब तक मेरी सांस है मैं किसी और की जिंदगी में रोशनी जलाने की कोशिश करती रहूंगी। रात को जब मैं आरव को देखते हुए खिड़की के पास बैठी तो आसमान में एक तारा बहुत चमक रहा था। मैं जानती थी वो सुमित था। माँ की तरह वो भी अब ऊपर से मुझे देख रहा था। मैंने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुमित, तुम्हारी नेहा अब मजबूत बन गई है, अब उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आरव अब जवान हो चुका था। उसका चेहरा सुमित जैसा लगता था, वही सादगी, वही शांत स्वभाव और वही ईमानदारी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। हर महीने जब तनख्वाह मिलती तो वो सबसे पहले मेरे पैर छूता और कहता, माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से मिला है। मैं हर बार वही जवाब देती, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। भगवान ने तुझे सीधा रास्ता दिया है, उसी पर चलना। आरव के अंदर सेवा का भाव बहुत गहरा था। कभी मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिलाता, कभी अनाथ बच्चों के लिए किताबें खरीदता। एक दिन मैंने कहा,
बेटा तुझे अपना भविष्य बनाना चाहिए, दूसरों का नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, माँ, आपने ही तो सिखाया है कि दूसरों के आंसू मूंछने से अपना मन हल्का होता है। मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दी। सच कहूं तो मुझे गर्व था कि मैंने सुमित जैसा बेटा पाला है। वो अब शादी की उम्र में पहुंच चुका था। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, नेहा दीदी, अब तो आरव के लिए लड़की देख लो। लेकिन मैं हमेशा हंसकर कहती, अभी तो उसे वक्त दो, वो खुद तय करेगा। आरव बहुत समझदार था, पर उसकी एक आदत मुझे डराती थी। वो हर दुखी इंसान के लिए बहुत भावुक हो जाता था। कभी किसी की मदद करते करते खुद तकलीफ में आ जाता, पर किसी को मना नहीं करता। एक दिन वो ऑफिस से लौटा तो बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, माँ, आज सड़क पर एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। मैंने जाकर उस आदमी को रोक लिया, पर वहां पुलिस आ गई और उन्होंने दोनों को थाने ले गया। मैं घबरा गई। फिर क्या हुआ? वो बोला, मैंने सच्चाई बताई तब जाके मुझे छोड़ा। मैंने कहा, बेटा, हर जगह दूसरों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं, कुछ लोग अच्छाई का भी मजाक उड़ाते हैं। वो बोला, माँ, अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो बुराई कैसे खत्म होगी? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे अपना अतीत याद आया, जब कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ था, जब हमारी चीखें दीवारों में ही दब गई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी नीयत साफ है, पर इस दुनिया में सच बोलने वालों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। दिन बीतते गए। आरव ने धीरे धीरे अपने काम में नाम कमाना शुरू कर दिया। लोग उसे पसंद करने लगे, क्योंकि वो हर किसी के साथ ईमानदारी से पेश आता था। एक दिन वो ऑफिस से लौटा और बोला, माँ, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कौन है वो? वो बोला, उसका नाम रिद्धिमा है, हमारी कंपनी में साथ काम करती है, बहुत संस्कारी और समझदार है। मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें। मैंने कहा, जरूर बेटा। अगले रविवार वो उसे घर लेकर आया। रिद्धिमा बहुत शालीन लड़की थी। साड़ी में सजी हुई, नम्र आवाज में बोली, नमस्ते आंटी। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरे बेटे की जोड़ी खुद चुनी है। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी में सादगी थी, पर खुशियां बहुत थीं। मेरे घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी, जैसे पुराने दिनों की रौनक लौट आई थी। रिद्धिमा ने घर में कदम रखा तो मैंने उसे गले लगा लिया। बेटी, अब ये घर तेरा है। वो बोली, नहीं आंटी, माँ कहिए। उसके ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पर लौट आई। सुमित की तस्वीर पर मैं हर रोज दिया जलाती और कहती, देखो सुमित, हमारा बेटा अब अपना घर बसा चुका है। आरव और रिद्धिमा दोनों बहुत खुश थे, पर जिंदगी का सच यही है, खुशियों के साथ हमेशा कोई परीक्षा जुड़ी होती है। शादी के 1 साल बाद एक दिन आरव देर रात घर लौटा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, माँ, आज दफ्तर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कंपनी के मालिक कुछ गलत काम कर रहे थे, गरीब मजदूरों की तनख्वाह दबा रहे थे। मैंने सबके सामने इसका विरोध किया। मैंने घबराकर कहा, फिर? वो बोला, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। मैंने कहा, बेटा, तूने ठीक किया, पर अब क्या करेगा? वो बोला, मैं डरने वालों में से नहीं हूं माँ, मैं खुद का काम शुरू करूंगा अपने पापा की तरह। मुझे गर्व हुआ, पर डर भी लगा। दुनिया आसान नहीं होती, खासकर ईमानदार लोगों के लिए। फिर भी मैंने उसका साथ दिया। हमने पुरानी दुकान को फिर से नया रूप दिया। सुमित हैंडलूम अब आरव फैब्रिक्स बन गया। वही जगह, वही दीवारें, बस अब बेटा मालिक था। रिद्धिमा ने भी साथ दिया। दोनों ने मेहनत से काम किया, दिन रात दुकान में लगे रहे। धीरे धीरे काम चल निकला। लोग कहने लगे, देखो, सुमित का बेटा भी अपने बाप जैसा ईमानदार निकला। मैं मन ही मन खुश थी, पर वक्त का खेल फिर पलटा। एक दिन कुछ गुंडे दुकान पर धमके। उनका नेता वही था जो इलाके में अवैध वसूली करता था। उसने कहा, हर महीने हमें हिस्सा देना पड़ेगा, वरना दुकान नहीं चलेगी। आरव ने साफ मना कर दिया, मैं मेहनत की कमाई से किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। वो हंसकर बोला, तेरे बाप की ईमानदारी ने उसे कब का मिट्टी में मिला दिया, अब तू भी वही गलती करेगा? आरव बोला, गलती ईमानदारी नहीं होती, गुनाह बेईमानी होता है। उन गुंडों ने जाते जाते धमकी दी, देख लेंगे तुझे। मैं डर गई। रात को मैंने कहा, बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, पुलिस में शिकायत मत करना, बस चुप रहो। वो बोला, माँ, अगर मैं डर गया तो उनका हौसला बढ़ जाएगा,
अगर मैं झुक गया तो बाकी दुकानदारों को कौन बचाएगा? मैं जानती थी वो अपने बाप की तरह जिद्दी है, पर वही जिद उसे महान बना रही थी। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन से फोन आया। उन्होंने कहा, आपका बेटा घायल अवस्था में सड़क के किनारे मिला है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और रिद्धिमा अस्पताल भागे। आरव बेहोश पड़ा था, शरीर पर चोटें थीं। डॉक्टर ने कहा उसे सिर पर गहरी चोट लगी है, लेकिन अब खतरा टल गया है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुझसे कह रही थी ना। वो आंखें खोलते हुए मुस्कुराया। माँ, डरना छोड़ दो, अब मैं ठीक हूँ। मैं गिरा जरूर हूँ, पर टूटा नहीं। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सच में ये वही खून था जो सुमित का था, ईमानदारी, हिम्मत और इंसानियत से भरा हुआ। कुछ हफ्तों में वो ठीक हो गया और फिर दुकान पर लौट आया। अब मोहल्ले के लोग उसे और भी ज्यादा सम्मान से देखने लगे। उन्होंने कहा, आरव ने साबित कर दिया कि वो सुमित का बेटा है, जिसने हर मुश्किल में सिर ऊंचा रखा। मैंने सुमित की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, देखो सुमित, तुम्हारा बेटा वही कर रहा है जो तुमने सिखाया था, सच के लिए खड़ा होना। उस दिन मैंने जाना कि इंसान की असली विरासत पैसा नहीं होती, उसका चरित्र होता है, और सुमित ने वो विरासत अपने बेटे में जिंदा छोड़ दी थी। समय की रफ्तार थमती नहीं है, लेकिन कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान रुककर अपनी पूरी जिंदगी को देखता है, जैसे कोई फिल्म दोबारा चल रही हो। अब मेरी जिंदगी भी उसी मोड़ पर आ चुकी थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथों में झुर्रियां थीं, लेकिन दिल में सुकून था। मैं खिड़की के पास बैठी थी जहां से मंदिर की घंटियां सुनाई देती थी। आरव अब बड़ा आदमी बन चुका था, उसका कारोबार पूरे शहर में चल रहा था। रिद्धिमा अब मेरे लिए बेटी से बढ़कर थी, और उनका बेटा, मेरा नन्हा पोता अयान, मेरे जीवन की नई मुस्कान बन चुका था। हर सुबह अयान दौड़ता हुआ आता और मेरी गोद में चढ़ जाता। दादी, कहानी सुनाओ ना। मैं हंसती। कौन सी सुनाऊं बेटा? वो कहता, वो वाली जिसमें दादी ने सबको हरा दिया। मुझे हंसी आ जाती। उसे क्या पता उस कहानी की असली दादी ने कितने जख्म खाए थे। पर मैंने ठान लिया था कि अब मेरी कहानी किसी को दर्द नहीं, बस हौसला देगी। आरव और रिद्धिमा ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया था। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कभी कभी रातों को जब सब सो जाते, मैं भगवान के सामने दिया जलाकर बैठ जाती। मैं कहती, हे प्रभु, अगर किसी को दर्द देना ही था तो मुझे दिया, पर किसी और को मत देना। फिर भी जब मैं अपनी जिंदगी को याद करती तो मन में एक सवाल उठता, क्या सच में मैं खुश हूँ? क्या मेरा अतीत अब मिट गया है? शायद नहीं, पर अब उस दर्द में भी शांति थी, क्योंकि मैंने अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लिया था। एक दिन शाम को आरव मेरे पास आया और बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा, क्या बात है बेटा? वो बोला, माँ, मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, सुमित फाउंडेशन के नाम से। इसमें हम उन औरतों की मदद करेंगे जिनकी जिंदगी में समाज ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, बेटा, तू वही कर रहा है जो तेरे बाप ने शुरू किया था। वो बोला, नहीं माँ, ये काम आपसे शुरू हुआ था, जब आपने अपनी जैसी औरतों को सिलाई सिखाई थी। आपने जिनको उम्मीद दी, मैं अब उसी उम्मीद को और बड़ा बनाना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं थे, मैंने बस उसे गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे सुमित की आत्मा वहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। ट्रस्ट बनने के बाद हमने शहर के कई इलाकों में गरीब महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, शिक्षा केंद्र और रोजगार योजना शुरू की। अब सैकड़ों औरतें अपने पैरों पर खड़ी थी। हर हफ्ते जब वो महिलाएं मेरे पैर छूने आती तो मैं कहती, पैर मत छुओ बहनों, अपने हाथ जोड़ो और खुद पर विश्वास रखो। मेरे नाम से लोग अब मुझे नेहा माँ कहने लगे थे। कभी जो लोग मुझे ताने मारते थे, आज वही लोग अपने बेटियों को मेरे पास भेजते थे कि उन्हें भी कुछ सिखा दो। समय ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। एक दिन मैं आरव और रिद्धिमा के साथ मंदिर गई। वहां दीवार पर लिखा था, भगवान हमेशा सही वक्त पर इंसान को गिराता है, ताकि जब वो उठे तो दूसरों को भी उठाना सीख जाए। मैं उस लाइन को देखती रही और मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा जैसे ये लाइन मेरे ही जीवन की कहानी है। सालों बाद जब मैं माँ और सुमित की तस्वीर के सामने बैठी तो मन में एक अजीब सी शांति थी। दिए की लौ में मुझे दोनों के चेहरे नजर आने लगे। माँ की आंखों में वही स्नेह और सुमित के होठों पर वही मुस्कान। मैंने बोली, माँ, सुमित, देखो ना, अब सब ठीक है। जिस बेटी को दुनिया ने झुका दिया था, आज वो सैकड़ों औरतों की उम्मीद बन गई है। जैसे ही मैंने इतना कहा, हवा का एक झोंका आया और दिया हल्का सा डोल गया, जैसे भगवान ने मेरे शब्द सुन लिए हो। उस रात नींद जल्दी आ गई थी। सपने में मैंने देखा मैं फिर से उसी पुराने घर के आंगन में हूँ। अंधेरा है, लेकिन इस बार डर नहीं है। माँ मुस्कुरा रही है, सुमित मेरा हाथ थामे खड़ा है और आरव दूर खड़ा हंस रहा है। उस पल मुझे लगा अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है।
सुबह जब रिद्धिमा कमरे में आई तो मैं वैसे ही बैठी थी, माँ और सुमित की तस्वीर के सामने। आंखें बंद थी, चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में वही पुरानी चिट्ठी जिस पर लिखा था, नेहा तुम मजबूत है। मैंने शायद उसी रात सच्चा सुकून पा लिया था। आरव जब मंदिर में मेरी अस्थियां लेकर गया तो उसने वही जगह चुनी जहां मैंने पहली बार सुमित से कहा था, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने मंत्र पढ़े और फुसफुसाकर बोला, माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, तुम मेरी पहली गुरु थी। तुमने मुझे सिखाया कभी किसी औरत को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब वो टूटती है तो खुद भगवान बन जाती है। धीरे धीरे गंगा की लहरों में मेरी लाख घुल गई, पर मेरा नाम, मेरा संघर्ष और मेरा संदेश हवा में तैरता रहा। औरत की आंखों में आंसू उसकी हार नहीं, उसकी ताकत की शुरुआत होते हैं। अब शहर के हर कोने में सुमित फाउंडेशन की एक दीवार पर लिखा होता है, अगर नेहा जैसी औरतें हिम्मत न हारती तो दुनिया में कोई औरत कभी अकेली न रहती। और जब भी कोई औरत अपने हालात से हार मानने लगती है तो कोई कहता है, मत डर, याद कर नेहा माँ को, जिसने तूफान में भी खुद को संभाला और दूसरों को जीना सिखाया। कहानी का संदेश, जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के दिल में सच्चाई, धैर्य और भरोसा हो तो वो अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल सकता है।